दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे आफत क्यों बन रही है बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में कहा कि जुलाई में सामान्य से 7% कम वर्षा दर्ज की गई। हालांकि दक्षिण पश्चिमी मानसून ने महीने के पहले सप्ताह में फिर से जोर पकड़ा था, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि जुलाई में 7% कम वर्षा हुई, जो दीर्घावधि औसत यानी एलपीए के लगभग 93% के आसपास है। बारिश का आंकड़ा जब 96 से 104 के बीच होता है तो उसे सामान्य कहा जाता है, जबकि 90 से 96 के बीच बारिश को सामान्य से कम माना जाता है। तटीय क्षेत्रों और मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में जुलाई में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कई शहर और नगरों में बहुत बारिश हुई और इसके चलते लैंडस्लाइड जैसी भीषण घटनाएं हुई, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई और संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बादल फटने की घटनाएं भी हुई, जिनमें कई लोग मारे गए। मानसून आते ही मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगर ही नहीं बल्कि पटना, भागलपुर, वाराणसी, भोपाल, जम्मू जैसे छोटे शहरों के भी पानी पानी होने की खबरें सुर्खियां बनने लगती हैं। अब मानसून केवल बारिश नहीं ला रहा बल्कि महानगरों, शहरों से लेकर कस्बों तक में बाढ़ भी ला रहा है। इससे न केवल भारी वित्तीय क्षति पहुंच रही है बल्कि कई लोगों को हर साल जान से हाथ भी धोना पड़ता है। नीति आयोग द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ की वजह से देश को हर साल औसतन 5,649 करोड़ रुपए और 1,654 लोगों की जान जाने का नुकसान होता है। ऐसे में अगर हमने बाढ़ रोकने के पर्याप्त प्रबंध नहीं किए तो आने वाले सालों में बारिश से होने वाली आपदाएं देश के लिए भारी तबाही ला सकती हैं। शुरुआत तो हो ही गई है। जानते हैं कि आखिर देश में बाढ़ जैसे हालात क्यों बन रहे हैं और इसका क्या असर हो रहा है। सरकारी आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में हर साल होने वाली मानसूनी बारिश की मात्रा में तो वार्षिक रूप से कोई खास फर्क नहीं आया है, लेकिन मानसून के स्वरूप में फर्क जरूर आया है। भारत के वार्षिक वर्षा में जून, जुलाई और सितंबर महीनों में मानसूनी बारिश का योगदान घट रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अगस्त की वर्षा का योगदान बढ़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा 1989 से 2018 के बीच वर्षा से जुड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल आंकड़ों पर आधारित एक विश्लेषण में बताया गया कि सौराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, कोंकण, गोवा एवं उत्तराखंड में भारी वर्षा दिवस यानी एक दिन में 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश। प्रभावित इलाकों में उल्लेखनीय बढ़त हुई है। मानसून में आ रहे इस बदलाव के कारण जहां मानसून के दौरान बारिश वाले दिनों में कमी आ रही है, वहीं भारी वर्षा वाले दिनों की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में एकाएक मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से संबंधित आपदाओं का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय महासागर से सटे इलाकों में गंभीर चक्रवाती तूफानों की संख्या में भी कुछ सालों के दौरान काफ़ी इजाफा हुआ है। मानसून के स्वरूप या पैटर्न में आ रहे बदलावों को सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक 1901 से 2018 के बीच में भारत में सतही हवा के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप वायुमंडलीय नमी में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1951 से 2015 के दौरान हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में भी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न फैक्टर्स ने इस सामान्य बढ़ोतरी का असर सीधे सीधे मानसून के पैटर्न पर पड़ा है। मानसून के पैटर्न में बदलाव की वजह से होने वाली अत्यधिक बारिश से तो दिक्कतें हुई हैं, लेकिन इन दिक्कतों को बढ़ाने का काम किया है सालों से हो रहे अनियोजित विकास कार्यों ने। बारिश से होने वाली आपदा को रोकने वाली प्राकृतिक सुरक्षा को भी हमने नष्ट कर दिया है। नदी एवं बड़े तालाबों के जल संग्रहण क्षेत्रों में हमने सड़कें, इमारतें, कंक्रीट वर्क कर दिया है। ऐसे में बारिश का पानी, वह भी कुछ घंटों में तेज बारिश का पानी, आखिर जाएगा कहाँ? प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते बंद हो जाने से जल भराव होना शुरू होता है। अत्यधिक बारिश की स्थिति में यही आपदा का रूप ले लेता है। बाढ़ से होने वाले जानमाल के नुकसान में वे शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जहां शहरीकरण के चलते प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया, जिसमें मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, उत्तराखंड, कश्मीर में आने वाले बाढ़ भी शामिल हैं।
जहां सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। बड़े बड़े बांध भी ऐसे हालात में बाढ़ को कम करने की जगह इससे होने वाले नुकसान को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा बनाई गई एक उच्च स्तरीय सरकारी कमेटी ने 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा के लिए बांधों के कुप्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया था। एक्सपर्ट्स द्वारा नदियों के किनारे एवं जल फैलाव क्षेत्रों यानी फ्लड प्लेन और जलाशयों को सुखाकर हो रहे आवासीकरण एवं इंसानों द्वारा बनाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि को भी भारी वर्षा के दौरान बाढ़ को बढ़ावा देने में जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में देश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 600 से अधिक लोगों की जानें गई। इनमें असम में 129, केरल में 72, तेलंगाना में 61, बिहार में 54, महाराष्ट्र में 50, उत्तर प्रदेश में 48 और हिमाचल प्रदेश में 38 मृत्यु शामिल थी। जुलाई 2005 में मुंबई में 18 घंटों में 94 सेंटीमीटर बारिश होने से 1493 लोगों की मौत हुई। जून 2013 में उत्तराखंड में 72 घंटों में 38.5 सेंटीमीटर बारिश से 6000 मौतें दर्ज की गई। वहीं नवंबर 2015 में चेन्नई में 48 घंटों में 48.3 सेंटीमीटर बारिश में 421 मौतें दर्ज की गई, जबकि अगस्त 2018 में केरल में 48 घंटों में 31 सेंटीमीटर बारिश की वजह से 483 मौतें दर्ज की गई। 1975 में फ्लड प्लेन जोनिंग कानून के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट बिल केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को भेजा गया था। कुछ राज्य जैसे मणिपुर, राजस्थान ने भले इस पर कानून बनाया, लेकिन इसे अभी तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया। कई राज्यों ने इस पर कोई कानून बनाने से मना कर दिया, तो कुछ राज्यों ने कानून बनाने को लेकर हामी तो भरी, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया। फ्लड प्लेन में कुछ जोन या क्षेत्र चिन्हित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी राज्य में जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड है। इनमें से जोन फर्स्ट ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ आने की संभावना न के बराबर है और जोन थर्ड में बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा आशंका है। तो जोन फर्स्ट में तो विकास कार्य संबंधी ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होंगे, लेकिन जोन थर्ड में विकास कार्य संबंधी कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इससे भारी बारिश से होने वाले नुकसान को रोकना आसान हो जाएगा। इस कानून को लागू न करने के पीछे वजह जनसंख्या दबाव और वैकल्पिक आजीविका प्रणालियों की कमी को माना जाता है। इसके अलावा जब यह कानून प्रस्तावित किया गया था, उस वक्त जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी सिर्फ अनुमान लगाया गया था। उसके वास्तविक प्रभाव को महसूस नहीं किया गया था। अब जबकि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता बन चुकी है और यही मानसून के बदलते मिजाज का सबसे बड़ा घटक है, तो ऐसे में मानवीय प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के साथ ऐसे कानून भी बहुत जरूरी हो गए हैं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।